Where's the fun in waiting? Play sit and go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. तालिबान ने अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान कर दिया। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान को लेकर अपनी नीतियों का भी ऐलान कर दिया है। तालिबान ने फिर से साफ कर दिया है कि शरिया कानून के तहत ही अफगानिस्तान में सरकार चलेगी। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने लोगों से अपील की है कि वो अफगानिस्तान न छोड़े। इस्लामिक देशों को किसी से दिक्कत नहीं है। बाहरी देशों को भी अफगानिस्तान में अपने दूतावासों को फिर से शुरू करना चाहिए। तालिबान ने अपनी नई नीति का ऐलान करते हुए कहा है कि किसी को भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी पहली कोशिश है कि देश की दिक्कतों को कानूनी तरीके से सुलझाया जाए। तालिबान ने कहा है कि बीते 2 दशक से हमने जो संघर्ष किया उसके 2 ही मकसद थे। सबसे पहले विदेशी ताकतों को देश से बाहर निकालना और फिर अपना एक इस्लामिक सिस्टम लागू करना। अब भले ही तालिबान ने नई नीति का ऐलान कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि सितंबर का महीना तालिबान के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसी सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र में तालिबान सरकार संबंधित 3 अहम फैसले होने हैं। सबसे पहले 18 और 19 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की यानी कि यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान की अहम बैठक होनी है, जिसमें ये महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान को अपना असिस्टेंस जारी रखेगा या नहीं। जाहिर है कि नई तालिबान सरकार के लिए ये बहुत अहम रहने वाला है। इसके बाद दूसरी अहम बात यह है कि इसी महीने के 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की तालिबान सेक्शंस कमेटी 1988 के तहत प्रतिबंध से कुछ तालिबानी नेताओं को शांति वार्ता के लिए जो छूट दी गई थी उसकी मियाद खत्म हो रही है। लिहाजा इस बाबत भी फैसला संयुक्त राष्ट्र को 22 सितंबर से पहले करना होगा। वहीं तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि सितंबर के महीने के आखिरी में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का सम्मेलन होना है और देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान इस बार जनरल असेंबली को संबोधित करना चाहेगा या नहीं। अगर अफगानिस्तान ऐसा करना चाहेगा तो उसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता हासिल करनी होगी। अब देखना होगा कि उसे मान्यता मिलती है या नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां तालिबान ने अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया, लेकिन पंजशीर अभी भी उसके कब्जे से दूर है। जहां तालिबान पंजशीर पर नियंत्रण का दावा कर रहा है, वहीं तालिबान का विद्रोही गुट नॉर्दर्न अलायंस का कहना है कि हम तालिबान को घुसने नहीं देंगे। युद्ध का नेतृत्व कर रहे नेताओं ने कहा है कि हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान को चुनौती दे रहे हैं।